तो मैं तुम जब बताओ, चाहूँ मैं उठ सकती हूँ। तुम्हारा बचपन तुम बताओ कि तुम... अच्छा, मेरा चूँकि ऑब्वियसली मेरा एयरफोर्स या आर्मी से कोई बैकग्राउंड नहीं है ताल्लुक, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे दोनों ही पेरेंट्स खुद ही टाइम के काफ़ी पाबंद थे, लाइक पंक्चुअल थे। अच्छा। और शायद उनकी तरफ से ऑटोमेटिकली मेरे में इनबिल्ट आया। और फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई टाइम से। और फिर ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हैं तो आपके वैसी टाइमिंग सेट हो जाते हैं। तो वो जो स्टेज थी स्कूल से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, वो टाइमिंग्स हमारी सेट हुई हुई थी कि भाई इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, फिर आना है, लंच करना है, फिर जी होमवर्क करना है, फिर जी रात में 9 बजे खबरनामा आता था, उस टाइम पे खाना लगता था, और वो उसके बाद आप 10:30-11 बजे सो जाते हैं। तो वो तो नेचुरली बना हुआ था। टाइम आपका कब खराब होता है? जब आप हमारी फील्ड में काम करना शुरू करते हैं। जी, फैशन शोज हो रहे हैं, शूट्स हो रहे हैं, कभी रात की शूट हो रही है, कभी दिन की शूट हो रही है, कभी शाम की हो रही है, कभी ऑल नाइट शूट हो रही है। तो आपके टाइमिंग्स कभी भी प्रॉपर सेट नहीं हो पाते। लेकिन मुझे आदत है टाइम पे खाना खाने की। ओहो। हाँ, मेरी शूट्स पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि 2:30 बज रहे हैं, मेरा लंच टाइम हो गया मुझे खाना चाहिए। रात में मैं कोशिश करती हूँ मैं 8, 8:30, मैक्सिमम 9 बजे खाना खा लूँ। अच्छा, मैं पंक्चुअल नेचुरली हूँ। मुझे अगर किसी ने कह दिया जी इस टाइम पे पहुँचना है, मैं उस टाइम पे पहुँच जाऊँगी। जिस तरह आप कही थी ना आपके दिमाग में घड़ी फिट हुई हुई है, अगर मैं रात में ये सोच कर सोई हूँ कि मैंने आज सुबह चूँकि मॉर्निंग शो पे जाना है तो मैंने आज 6:30 बजे उठना है, तो मेरी उससे 10 मिनट पहले आँख खुल जाएगी। खुद ही खुल जाती है। तो मेरा अलार्म नहीं बजता। मैं खुद अलार्म बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरी आँख खुल जाती है। तो वो एक नेचुरली एक चीज़ होती है जो लेकिन ये वैसे ये है, अगर आप रात को अपने आप को बोलकर सोते हैं ना, एक हुक्म देते हैं अपने दिमाग को कि भाई सुबह मुझे इतने बजे उठना है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी अलार्म मैं लगाना भूल जाती हूँ, मगर मेरी आँख टप करके खुल जाती है। तो मैं कहती हूँ कि कैसे खुल गई बगैर अलार्म के। लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि बच्चों का स्कूल का अलार्म मैं भूल गई थी और मेरी आँख नहीं खुली, और 15 मिनट लेट मेरा बेटा आया डिपेंडेंट के अलार्म ने उठाना है, मैंने नहीं खुद हाँ, उठना। हाँ, क्योंकि मैं सोच के नहीं सोई थी। आप उसके आसरे पे थे, इसलिए। अच्छा, ये जो टाइम की कदर करने वाला डिसिप्लिन है, ये बेसिकली आगे आपको ले जाता है। जैसे मैंने कहा, आज का हमारे शो का टॉपिक है टास्क सेट करना, कि मैंने इतने दिनों में ही अपना ये माइंड बनाया कि मैंने इतने दिनों में ना अपना वजन कम करना है, मैंने इतने दिनों में ना गाड़ी खरीदनी है, मैंने इतने दिनों में पैसे जमा करके घर बनाना है, मैंने इतने दिनों में फलाना का इमिग्रेशन लेके शिफ्ट हो जाना है। सो ये ज़िंदगी के जो आपकी गोल सेट करना है, कुछ लोग प्लान नहीं करते ज़िंदगी, हम भी उनकी ज़िंदगी होती है बस, लेकिन कुछ लोग प्लान करते हैं। जैसे मेरी अम्मा तो पेपर पे लिखती थी प्लान, इस तरह करती थी कि उनकी कॉपियाँ और वो भरी होती थी, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी। ये तो मैंने उनसे पूछा एक दफ़ा, तो कहती है जो मैं ज़िंदगी में प्लान करती हूँ वो मैं लिखती हूँ। बड़ी बात है। वो तो जैसे मैं भी करती हूँ, लेकिन वो मैं सिर्फ तब करती हूँ जब मैंने ट्रैवलिंग करनी होती है। कि इस दिन मैंने यहाँ जाना है, इसके नेक्स्ट डे यहाँ जाना है। सीरियसली तो वो भी नहीं होता। वो मैं रेस्ट पे होती हूँ, नो प्लानिंग। मेरी वेकेशन ये है कि नादिया विल नॉट प्लान एनीथिंग। तो फिर ऐसे गो विद द फ्लो। मैं जब कहीं बाहर घूमने जाती हूँ, मैं कहती हूँ जब मैं उठूंगी ना तब जाऊँ। और मैं टर्की की में उठी नहीं 4-5 दिन। मैंने कहीं नहीं जाना, मैं नीचे स्ट्रीट पे नहीं गई, मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने कहा मेरी वेकेशन ये है कि मुझे नोवेयर टू गो, नो टाइम, नथिंग। और वैसे ने कहा यही तुम्हारी वेकेशन है, तुम रेस्ट करो। मैं कहा प्लीज़ थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये वेकेशन है कि मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे ना बच्चे देखने हैं, ना खाने का टेंशन, ना काम का टेंशन, और मैं इतना सोई हूँ। हम तो 1 मिनट नहीं जाया करते, मैं तो लिख के जाती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे। मैं स्ट्रीट के अलावा 2 हफ्ता कहीं नहीं गई। मैं कहीं गई नहीं। मिली वेकेशन कहते हैं उस वाली जगह जाते हैं, इस शहर जाते हैं, उधर। मैं कहा मैंने कुछ नहीं देखा। कभी कभार वेकेशन पे जब आप बहुत थके हुए होते तो आपको वाकई दैट इज वेकेशन, जो अपने माइंड को रेस्ट देते हैं। वरना मैंने वैसे अपने दिमाग की बजाई हुई है। इतना स्ट्रेस देती हूँ। मगर आई थिंक हर किसी का डिफरेंट होता है। आई मीन आई वुड गेट बोर्ड। मुझे होगा कि मैं जाऊं, देखूं, एक्सप्लोर करूं, लोगों से बातें करूं, उनके लोकल लोगों से बातें करूं, और मुझे तो उनके खाने ट्राई करूं। आई थिंक टू मच।
आई एम ऑलवेज प्लानिंग, गाड़ी चला रही हूँ कहीं कुछ मैं बातें करने लग जाती हूँ। हाँ, हाँ। वो मुझे अतीका भी कल परसों कह रही नादिया रिलैक्स हो, मैंने कहा कि मैं रिलैक्स होंगी ना तो मुझसे वो एनर्जी, वो आइडियाज़, वो चीज़ें आएंगी नहीं, मैं हर वक्त ही हाइपर होती हूँ। और 2-3 ऐसी गलतियाँ हुई निदा ज़िंदगी में कि मुझे और कदर आई टाइम की, छोटी छोटी चीज़ों पर। जैसे मैंने कहा जल्दी जाना, मेरी फ़्लाइट है दुबई एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान आना है, शूट था। मैं कहा भाई टिकट्स नहीं मिल रहे, नादिया जल्दी जाना है। 5 घंटे पहले पहुंच गई और ड्यूटी फ्री से जब गेट पे आए तो मैं कुछ 1.5 घंटा पहले आ गई। मैंने कहा मैं गेट के साथ बैठ जाऊँ, मैं बस टाइम पे हूँ। बड़ी खुश और सो गई और फ्लाइट मिस कर दी। और जब मैं उठी हूँ तो फ्लाइट अभी निकली थी, कुछ इस तरह क्लोज़ हो गया था काउंटर वो। तो मैंने कहा मैं इधर ही थी, कहती हाँ गई होगी शॉपिंग करने या बाथरूम में होगी या मेकअप खरीदोगी। मैं कहा नहीं मैं यहीं बैठी थी। वो माने ही ना बंदी कि यहाँ बैठ के तुम कैसे इधर, मतलब यहाँ से लोग जा रहे हैं मैं सो रही हूँ। और जहाँ चला गया तो मैंने कहा यार, और मुझे इतनी उसमें पेनल्टी और डांट अलग पड़ी वहीं से स्टाफ से। दूसरी दफ़ा मैंने बड़ा एक्सपेंसिव होटल कोई बुक कराया, मलेशिया था, टर्की, और दिसंबर के दिनों में जब होटल्स मिलते ही नहीं, पहले बुकिंग कर ली, पैसे बचाए हैं। वहाँ मैं और फैसल पहुँचे और उसके बाद उन्होंने कहा आपकी बुकिंग ही नहीं। मैंने कहा बुकिंग है, ये देखो 27 दिसंबर पूरा न्यू ईयर नाइट, क्या बात कर रहे हो तुम, डेट्स है ना 27, 28, 29, 30। कहने बिल्कुल है। मैंने कहा तो है बुकिंग, कहने साल देखें 2025 की बुकिंग। डेट्स तो वही थी, साल आगे का था। मुझसे आजकल टिकट्स नहीं बुक हो रहे, मैं ऐसे मेरे हाथ कांपते हैं। मुझे रख लो अपना, वो एकदम जो आता है ट्रैवल डेट टाइम, ये अडल्ट बच्चा, ये मैं उससे कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मेरा ना मुझसे टिकट नहीं हो रहा आजकल बुक। 2-3 दफा ब्लंडर कर चुकी हूँ मैं। ये तो बहुत कभी फनी आप प्लान करते हैं। ये तो बहुत फनी है, हो रहा है ना मेरे साथ आजकल। तो मैं इसलिए आज तो मैं डर के आई हूँ। मैंने कहा मैं लेट नहीं होना, वलीद बेचारा बच्चा, आप ही मेरे गर्दन में दर्द है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुमने जल्दी तैयार, बस 6 बजे रेडी हो जाना। पता नहीं क्या वो बच्चों के स्कूल का टाइम है 8 बजे, मैं 8 बजे समझी हुई हूँ क्योंकि रोज़ उठती हूँ कि 8 बजे बच्चों ने जाना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे घर से निकलना, टाइम सेट है। 7 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ। आज 6:30 गाड़ी पे बैठ गई। मैं 6:30 सो के उठती हूँ। 6:30 में निकल गई थी घर से। हेलो, और हम जब गेट के पास पहुँचे ड्राइवर को फ़ोन आया कि कहाँ हो, पहुँच गए हो बाजी के घर। मैंने कहा बाजी छोड़ो, हम तो स्टूडियो के गेट पे हैं। और मुझे आवाज़ आ रही है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्या मतलब, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे को बंद करे फ़ोन। उनको लगता है मैं टाइम पे नहीं पहुँचूंगी, मैं लेट नहीं हूँ। अंदर आई हूँ, सफाइयाँ भी नहीं हो रही थी, सफाइयाँ भी नहीं हरवाई में हो रही। मैं टक टक टक, वरना टीम खड़ी होती है निदा की ना लेने गाड़ी के पास। आज कोई नहीं आया। सामान उठा के हम गरीब आ रहे हैं। मेरे वलीद में कहा यार आज हमें बड़ी इज्जत नहीं मिल रही, क्या है यार, ये क्या है, कोई भी नहीं आ रहा है। कोई ड्यूटी पे नहीं। हाँ, बैग उठा के चप्पलें उठा के हम पहुँच गए। अंदर आए, मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं। मैं हाथ धोती, हाँ तो मैं शिकायत करूँगी। अंदर आई हूँ, फिर मेकअप वाला स्टाफ आया, हड़बड़ दबड़ क्या हो गया, अरे आप क्या कर रही हैं। कहा यार आधे घंटे में शो शुरू होने वाला है। अरे आधे घंटे में 7:15 हो रहे हैं, 9 बजे शो शुरू होना है। और आज और लेट हो गया 9:30। तो मैंने कहा तो क्या ये क्या, मैंने कहा शो नहीं शुरू होता 8 बजे। नहीं मैडम 9 बजे। हाँ तो मैं बिल्कुल ही ना, फिर मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा चलो पहले आ जाए, बारिश का पता कोई नहीं।